आकाश आनंद के ताबड़तोड़ हमले से घबराई भाजपा। आकाश आनंद पर कराया मुकदमा दर्ज। जी हां साथियों, मैं सागर रणीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि चुनावी माहौल जो है वो काफी अब गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश को लेकर अगर खास बात हम करें तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल बसपा बनाम भाजपा का जो मुकाबला है वो दिखाई दे रहा है। बीएसपी और बीजेपी की फाइट हो रही है, ऐसा वहां के जो घटनाक्रम घट रहे हैं इससे पता चल रहा है। बता दूं कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ये लगातार भाजपा पर फायर हो रहे हैं। शुरुआत से लेकर कल के सीतापुर के स्पीच पे जो कुछ वक्तव्य उन्होंने किया, भाजपा पर जो उन्होंने हमला बोला, उसको अगर देखें तो आकाश आनंद एक तरीके से पूरे तरीके से फायर ब्रांड नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अब पहचाने जा रहे हैं। बसपा में बसपा सुप्रीमो के अलावा अब तक कोई भी मतलब प्रमुखता से प्रखरता से नहीं बोल पाता था, मुखरता से नहीं बोल पाता था। लेकिन अब आकाश आनंद जब से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ बसपा सुप्रीमो द्वारा बीएसपी के उत्तराधिकारी घोषित हुए हैं और जब से वो खास तौर पर इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उस जनसभाओं में जिस प्रकार से वो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमलावर दिख रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें, देखें तो समझ में आता है कि भाजपा को पूरी तरीके से पटकनी देने के लिए बसपा तैयार है। और एक तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न, अत्याचार, इन जैसे तमाम मुद्दों पर, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर, पेपर लीक के मामले पर एक तरीके से हमलावर आकाश आनंद भाजपा पर दिखाई दे रहे थे। शुरुआत बुलडोजर की सरकार कहने से हुई और इसके बाद गूदा निकालने के साथ साथ अब चप्पल और डंडे लेकर खड़े रहने की बात के बाद अब उनका बयान आया कि एक ऐसा बयान आया कि उन्होंने भाजपा को आतंकवादी सरकार तक कह दिया, तालिबान तक कह दिया। तो इस बयान के बाद भाजपा जो है वो पूरी बौखलाई हुई है। जो लोग कहते थे कि बसपा जो है ये भाजपा की बी टीम है, तो उनको आकाश आनंद का जो ये मतलब तल्क भरा जो अंदाज है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी लैंग्वेज है भाजपा के प्रति, जो उनका गुस्सा है, इसको देखना चाहिए और उसके बाद ये निर्णय लेना चाहिए कि क्या सही में भाजपा की बी टीम बसपा है। अगर नहीं तो फिर उनको ये जवाब आकाश आनंद ने जो कल सीतापुर के रैली में दिया भाजपा को लेकर, वो जरूर सुनना चाहिए। बता दूं कि बुलडोजर की सरकार, उन्होंने आकाश आनंद ने भाजपा की सरकार को बुलडोजर की सरकार कहा। जो सरकार गरीबों के मकानों को मतलब गिरा दे, ध्वस्त करे, ऐसी सरकार को मतलब बुलडोजर नहीं बल्कि उसके बाद गद्दारों की सरकार भी, ये शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया। आकाश आनंद के इस बयान पर नाम न लेते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मतलब ये कहा कि कुछ लोग हमें बुलडोजर की सरकार कहते हैं लेकिन हम डेवलपमेंट करने वाली सरकार है। तो उसके बाद आकाश आनंद ने और उनका जवाब दिया और कहा कि इन्होंने किस प्रकार यहाँ की जो जनता है इनको बेवकूफ बनाया है। यहाँ का जो युवा है, खास तौर पर पेपर लीक का मामला उन्होंने उठाया। एक युवा जो है वो साल भर मेहनत करता है, कई सालों से मेहनत करता है और इसके बावजूद भी जो है ये पेपर लीक होते हैं। और ऐसे पेपर लीक के मामले जब सामने आते हैं तो जो युवा सालों से तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, नौकरी पाने के लिए, उनके भविष्य को बर्बाद करने का एक तरीके से भाजपा की सरकार जो है वो काम कर रही है। ये बड़ा आरोप और बड़ा प्रहार जो है बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद शुरुआत से लेकर यानी 6 अप्रैल से जो उनकी रैलियां शुरू हुई है, 6 अप्रैल से लेकर अब तक यानी कल सीतापुर की जो रैली हुई वहां तक उन्होंने एक तरीके से पूरे फायर वो भाजपा पर दिखाई दिए। तो आप कह सकते हो कि आकाश आनंद पूरी तरीके से भाजपा पर जो है वो हमलावर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है ये भी खुले तौर पर भाजपा पर फायर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये राजनीतिक मुसलमानों को मतलब साथ में लेने की बात करते हैं, लेकिन उनके ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के जो मामले हैं उनको सामने नहीं लाती है।
और एक तरीके से आकाश आनंद के इस मतलब तल्ख भरे अंदाज से भाजपा पर फायर होने का जो अंदाज है, उससे बसपा का जो कैडर वोट है, बसपा के जो समर्थक है और अन्य समाज के भी जो लोग मतलब भटक रहे थे अपने रास्ते से, वो भी अब आकाश आनंद का मतलब आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं। बता दूं कि आकाश आनंद पर इस बयान के बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। बता दूं कि सीतापुर में प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार शुक्ला इन्होंने ये मतलब एफआईआर किया है। इनकी तहरीर पर जो है ये एफआईआर हुई है। बता दूं कि आकाश आनंद के साथ साथ कुछ अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आपको बता दूं कि आकाश आनंद के साथ साथ जो विकास राजवंशी है, जो सीतापुर जिला के अध्यक्ष है बीएसपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव, इसके साथ ही श्याम किशोर अवस्थी और अंश कालरा के अलावा 30 से 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। किन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 171 डी, 153 बी, 188, 505 2 और 125 इन धाराओं के तहत आकाश आनंद और 5 अन्य लोगों के साथ साथ 30 से 35 लोगों पर भी यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दूं कि भाजपा पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, बसपा से घबराई हुई है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब ये राष्ट्रीय स्तर पर अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है कि बसपा सही मायने में भाजपा से लोहा ले रही है और भाजपा को शिकस्त देने के लिए वो पूरी तरीके से मतलब अग्रेसिव है। खास तौर पर आकाश आनंद, बसपा सुप्रीमो जब आकाश आनंद का ये बयान आया तो बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मध्य प्रदेश के मुरैना में थी। वो एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी और उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आकाश आनंद भाजपा पर फायर हो रहे थे और बोलते समय उनके जो शब्द उन्होंने यूज किए हैं, जिस प्रकार से भाजपा पर वो फायर हुए हैं, जूते चप्पल और डंडे मारने तक की बात उन्होंने कही। जब भाजपा के लोग आपको वोट मांगने के लिए आए तो ये बात भी उनकी ओर से कही और एक तरीके से आक्रामक वो पूरी तरीके से दिखाई दे। वैसे शुरुआत से लेकर वो आक्रामक ही थे, लेकिन कल के स्पीच में उन्होंने मतलब ये ऐसा बयान दिया कि मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया और राष्ट्रव्यापी मतलब ये मुद्दा बन गया और भाजपा भी इस स्टेटमेंट से तिलमिलाई दिखाई दे रही है। बता दूं कि भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी ये एफआईआर होने से पहले उन्होंने बात कही थी कि आकाश आनंद को ये महंगा पड़ेगा और उसके बाद ये एफआईआर हो जाता है। तो आकाश आनंद जो है खुले तौर पर जो भाजपा पर जो है वो हमलावर दिखाई दे रहे हैं। वो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मामला उठा रहे हैं और इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है इस पर भी वो मतलब आवाज उठा रहे हैं। और एक तरीके से जो मेहनत, एक तरीके से कहेंगे कि जो मुद्दे चुनाव में होने चाहिए उन मुद्दों के साथ आकाश आनंद और बीएसपी बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ रही है और भाजपा की केंद्र की सरकार और यूपी की राज्य की सरकार भाजपा की और अलग अलग राज्यों में जहां जहां भाजपा और कांग्रेस की और अन्य पार्टी की मतलब सरकारें हैं उन पर भी वो एक तरीके से फायर कर रहे हैं और उनको एक्सपोज कर रहे हैं। जिन लोगों से इन्होंने वोट लिया उन लोगों का ये काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़े आरोप जो है वो आकाश आनंद की ओर से भाजपा के साथ साथ अन्य दलों पर भी लगाए जा रहे हैं। और लेकिन कल के अगर उनके स्पीच को देखें तो कल वो पूरी तरीके से भाजपा पर एक तरफा उन्होंने हमला बोला है। अब तक न समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इनका कोई ऐसा बयान आया है, ना वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर और ना ही महिलाओं पर जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं इन मुद्दों पर वो ना तो भाजपा पर कोई सवाल उठा रहे हैं, ना ही कांग्रेस के राहुल गांधी ये भी कोई सवाल उठा रहे हैं। तो खुले तौर पर उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का जो रन है उसमें दो ही लोग ऐसे हैं, दो ही पार्टियां ऐसी है जो आमने सामने भिड़ती हुई दिख रही है, जिसमें बसपा और भाजपा के बीच मतलब ये लड़ाई होती हुई दिख रही है। वैसे आपको एक बार फिर बता दूं कि आकाश आनंद और उनके साथी जो है उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो किन धाराओं के तहत ये मुकदमे हुए हैं। 171 डी, 153 बी, 188, 505 2 और 125 इन धाराओं के तहत ये मुकदमा आकाश आनंद और वहां के जिला अध्यक्ष बसपा के प्रत्याशी और 30 से 35 और लोगों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है।
अब देखने वाली बात होगी कि इन धाराओं के तहत आकाश आनंद की गिरफ्तारी होती है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आकाश आनंद का जो लहजा है बात करने का, आकाश आनंद का जो तरीका है वो अब मतलब लोगों को भी रास आ रहा है और बसपा के जो कार्यकर्ता है उनको भी एक ऐसा लग रहा था कि बसपा जो है वो पूरी तरीके से फायर होकर, बसपा के जो वरिष्ठ नेता है वो भाजपा पर फायर नहीं रहते हैं। कहेंगे कि बसपा का जो कार्यकर्ता है वो भी इसका इंतजार कर रहा था कि आकाश आनंद कब पूरी तरीके से भाजपा पर फायर होंगे। और कल के इस स्पीच में, कल के अपने भाषण में उन्होंने भाजपा को मतलब आतंकवादी और तालिबान से भी मतलब उन्होंने उसकी तुलना कर दी, उस भाजपा सरकार की, और उसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, पस्त कर दिया। तो आकाश आनंद 171, 153 बी, 188 और 505/2 और 125 इन धाराओं के तहत, इन 5 धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दूं कि कल मीडिया से उन्होंने बात की, केवल 1 मिनट के अंदर अंदर मतलब एक लफ्ज में उन्होंने बात कही। किसी पत्रकार ने उन्हें सवाल किया कि भाजपा ने आप पर जो एफआईआर दर्ज किया है उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा डरी हुई है और डरने वाले लोग ही एफआईआर करते हैं। तो ये बड़ा स्टेटमेंट आकाश आनंद की ओर से आया है। तो इस स्टेटमेंट के बाद अब जितने भी जो मतलब खुद को अम्बेडकराइट कहते हैं, बाबा साहेब के नाम पर, माननीय कांशीराम साहेब के नाम पर जिन्होंने पार्टी बनाई है, ऐसे लोगों की भी परेशानी बढ़ सकती है। वैसे अगर ये बयान आकाश आनंद का मतलब नगीना लोकसभा सीट जहां से उन्होंने शुरुआत की अपने प्रचार की 6 अप्रैल से, अगर ये स्टेटमेंट पहले ही रैली में आता तो नगीना में फिर चंद्रशेखर आजाद की भी दिक्कतें बढ़ सकती थी। उस पर भी कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि एक जो आज का युवा है वो एक फायर ब्रांड नेता की तलाश में है, और वो जो तस्वीरें हैं और वो जो झलक है वो आकाश आनंद में अब दिखाई दे रही है और बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद पर चुनाव आयोग जो है वो क्या संज्ञान लेता है। और अगर संज्ञान लेता है तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया मुस्लिम समाज को लेकर, उन्होंने मतलब घुसपैठी तक कह दिया। तो ये जो बातें हैं चुनाव आयोग इसे भी संज्ञान में लेगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो फिर क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता से ये चुनाव कर रहा है, इस पर भी एक बड़े सवाल मतलब खड़े होंगे। और अब देखने वाली ये भी बात होगी कि बसपा सुप्रीमो का अब तक इस पर कोई मतलब आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है, वो भी क्या कुछ कहेंगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी। उनके बयान पर भी अब नजर होगी। और आकाश आनंद जो है ये पूरी तरीके से अब राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर अब स्थापित हो चुके हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। और अब जितने भी नकली अम्बेडकरवादी जो खुद को बाबा साहेब का हितैषी कहते हैं, बाबा साहेब का अनुयायी कहते हैं, उनके भी अब मुझे लगता है कि दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि आकाश आनंद के कल के स्पीच को अगर हम देखेंगे तो वो एक तरीके से पूरा अग्रेसिव था और भाजपा पर वो मतलब पूरी तरीके से फायर होते हुए दिखाई दिए। बता दूं कि उन्होंने यह स्टेटमेंट देने के बाद चुनाव आयोग से ये भी कहा कि चुनाव आयोग मेरी इन बातों से नाराज भी हो सकता है, लेकिन अगर सही में अगर चुनाव आयोग जमीनी स्तर पर गांव देहातों में जाकर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि जिन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है वो सही इस्तेमाल किया है। यानी उन्हें कोई भी इस पर मतलब दुख नहीं है कि उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से वो सोच समझकर बोल रहे थे और सोच समझकर ही उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल भी किया। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है। वैसे आकाश आनंद जिन्होंने ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही आकाश आनंद और अब क्या इससे ज्यादा भी फायर भाजपा पर हो सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बसपा बनाम बीएसपी बनाम भाजपा का कोई मुकाबला वहां पर होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी जमीन स्तर पर क्या कुछ कर रही है, आप क्या कुछ सोचते हो, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी अपडेट हमारे पास आएगी बीएसपी को लेकर खास तौर पर, वो आपके साथ हमेशा साझा करते रहेंगे, सबसे पहले साझा करते रहेंगे। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।